सोलेनॉइड का फंडामेंटल एक्चुअली क्या है। तो हम लोग इसको एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के कैसे सॉल्व करते हैं, बस इतना ध्यान रखना। तो दिस इज सीन लाइक वाइट, तो बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तो इसको हम लोग लॉन्ग सोलेनॉइड कैसे बना रहे हैं देखो, जहां पर हम लोग जो ले रहे हैं, हमने क्या बोला, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना। तो हम लोग यहां एज्यूम करते हैं कि एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल वी हैव टेकन, रेक्टेंगुलर कॉइल हमने लिया हुआ यहां पर। रेक्टेंगुलर कॉइल ने इसके अंदर से पास होके बाहर तक आया है इमेजिनरी कॉइल। सुनना, इमेजिनरी कॉइल ने क्या किया है, इसे चारों तरफ से एनक्लोज कर लिया है। कितने को, इस लॉन्ग सोलेनॉइड के एक हिस्से। तो मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। ये जैसे हमारे पास कॉइल, दिस इज अ सोलेनॉइड, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, देयर आर मेनी टर्न। एक थ्रेड को वायर को मैं इसके अंदर से एंटर कराऊं ऐसे, और इस तरफ से बाहर निकालूं, और ऐसे इसको हैंगर से लटका दूं ऐसे करके, ऐसे। मतलब वी कैन टेक इट लाइक वाइज, ऐसा ऐसा देख सकते हैं हम लोग। देखो ये ऐसा, ये हमारे पास कॉइल है, हम इसको वायर, ये वायर है लूप जैसा, इसको मैंने क्या किया, अंदर से ऐसा पैक कर दिया। मतलब ये ऐसे जाके इसको इतने टर्न्स को क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है। मेरी बात ये तो समझ में आ गई होगी तुम्हारे को। अब समझिए, तो मैं इस लूप को ले लेता हूं क्या, ए, इसको ले लेता हूं बी, इसको ले लेता हूं सी, इसको ले लेता हूं डी। ये ध्यान रखना। तो लूप ले लिया मैंने ए, बी, सी एंड डी। दैट इज अ लूप, रेक्टेंगुलर लूप, जो कि इस एल लेंथ की एक सोलेनॉइड को क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है। बहुत ध्यान से समझिए। सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है, एल। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है मेरे पास, लेट दैट बी ए। अच्छे से समझा। अब सुनना आगे। पहले लेंथ हम लोग ने एज्यूम किया, अभी सिर्फ डायग्राम बनाना है आपको, जल्दी से बना लो क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यह डेरिवेशन जनरली हर साल 2 साल में रिपीट हो जाता है एग्जाम। हाँ, बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, रिपीट होता है, बाकी स्कूल के एग्जाम में भी जनरली दे दिया जाता है। तो देखो यहां पर आप डायरेक्शन बनाओगे, ऐसे डायरेक्शन बनाओगे लूप में। ये किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जांपल के लिए यहां से एंटर कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे लेंगे आप। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले लिया। ये तो तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। एक लूप है ए बी सी डी, तो इसको जल्दी से बनाओ, फिर अपन लोग कुछ और भी लिखते हैं। यहां पर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ भी ले लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हम लोग ले लेते हैं क्या, एन। हम लोग इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को ले लेते हैं अपन लोग एन, दैट इज टेकन एज एन। और इसके जो टोटल टर्न्स हैं, टोटल टर्न यहां से लेकर यहां तक जो टोटल टर्न्स है, इसका जो टोटल टर्न्स है उसको ले लेते हैं हमारे पास हम लोग एन। जहां पर एन स्मॉल जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन जो है वो टोटल टर्न्स। तो ऐसे में मेरे पास जो टोटल टर्न्स आएगा वो कितना आएगा, सुनना जरा, वो कितना आएगा, एन इक्वल टू स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि एन। सो एन कैपिटल इक्वल टू स्मॉल एन इनटू स्मॉल एल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। जल्दी से देखो इसे। और फिर मैग्नेटिक फील्ड हमें कहां निकालनी है, अंदर, सोलेनॉइड के अंदर। मैंने क्या बताया था, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इनवर्ट ले लेते हैं, और इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो रही है उसके अकॉर्डिंग, और सॉरी उल्टा बना रहा हूं मैं, उल्टा बना रहा हूं, ऐसा करंट अंदर की तरफ फ्लो हो रही है ऐसी।
तो यहां पर डॉट ले लेंगे हम लोग, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में रिवर्स ले ली थी इस समय में आई। ये हमारे पास इनवर्ट की जगह आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले ली, और यहाँ हम लोग ने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले ली, और ये आउटवर्ड ऊपर वाला इनवर्ड नीचे वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के बाहर जो हो जाती है वो पूरी तरह से जीरो हो जाती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो। यहां पर भी और यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर, चारों तरफ सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगी। मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ अंदर, यहां कॉइल के अंदर बस मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर करते हैं, दैट्स ऑल। जल्दी से इसे बनाओ और फिर हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करना चालू करते हैं और डिराइव करते हैं इसे हम लोग। हमने बनाया क्या, सबने बना लिया क्या? यदि सबने बना लिया है तो फिर हम लोग इसका एक्सप्लेन करना चालू कर रहे हैं। देखो, लेट अस कंसिडर, ध्यान देना मैं जो लिख रहा हूं, लेट अस एज्यूम, नॉट लेट अस एज्यूम एन इमेजिनरी लूप, एन इमेजिनरी लूप ABCD enclosing the n turns of solenoid सोलेनॉइड के n टर्न्स के साथ हम लोग ने इसको क्या किया, एनक्लोज कर दिया है। देखो अब आगे, 10 we get the relation by Ampere's circuital law, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग हमको रिलेशन क्या मिलेगा देखेंगे हम लोग। ये तो तुमने इतना लिख ही लिया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। ये सबने बना लिया होगा, मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा दे रहा हूं। देखो यहां देखो ध्यान से, तो यहां पर यदि मैं सोलेनॉइड का फंडामेंटल अप्लाई करता हूं किसके साथ, एम्पियर सर्किटल लॉ के साथ, तो क्या मिलेगा मुझे, ये देखो हमारे पास पूरा का पूरा जो लूप है वो है ABCD, हमारे पास पूरा लूप है ABCD। जस्ट होल्ड ऑन, मैं थोड़ा सा सही कर रहा हूं इसको। देखो यहाँ पूरे के पूरे लूप को मैं क्या ले रहा हूं, ABCD, जिसमें n टर्न्स को एनक्लोज किया हूं। अब यहां पर मेरे पास क्या फॉर्मूला मिलेगा, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग B इंटू DL, ये तो तुम्हें पता है, B इंटू DL मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ड्यू टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कौन सा, जो लूप लिया हुआ, लूप, ये जो ABCD लूप लिया हुआ है, ये पूरे के पूरे DL पूरी की पूरी लेंथ L का एक छोटा सा पार्ट है।
यहां से ए से लेकर बी तक के पार्ट हमारे पास मान लो डीएल है, वैसे ही बी से सी तक का पार्ट भी कितना है, डीएल है। ऐसे ही हम लोग कंसिडर करते जाते हैं F1। तो अब देखो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि लूप के हमने 4 हिस्से माने हुए, अज्यूम किए हुए। पहले हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना मालूम है, ध्यान देना, कितना होगा, बी डीएल, कहां से कहां तक, ए से बी तक। ए से बी तक में हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या निकालना, लगाना है, कौन सा रूल, एम्पियर सर्किटल रूल या लॉ, वो अप्लाई करना है। कहां से कहां तक के लूप के लिए, ए से लेकर बी तक के लिए। तो ये मेरे पास मिला BDL, लेकिन तुमको मैंने बताया था cos थीटा भी आता है डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन तुम सब लोग मेरे को एक चीज देख को बताना कि A से B जो है वो अलोंग द फील्ड लाइन है कि नहीं है। A से B की जो लेंथ है वो अलोंग द फील्ड लाइन है या नहीं है, अलोंग है। तो ऐसे में B और DL के बीच में एंगल क्या बन रहा होगा, थीटा की वैल्यू क्या बन रही है यहां पर, हाँ 0 डिग्री बन रही। तो 0 डिग्री बन रही, तो यहां क्या लिखोगे आप, cos 0। अगला देखना, अगला देखना, अब हमको ये पार्ट हो गया, अब ये वाला पार्ट देखना, लूप का अगला हिस्सा B से C की तरफ। तो यहां पर B से C ले लेना, फिर से B DL, लेकिन तुमको यहां दिख रहा है कितना है, ये फील्ड के रिस्पेक्ट में कैसा है, फील्ड के रिस्पेक्ट में कैसा है, परपेंडिकुलर, यानी कि यहां थीटा कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। यहां थीटा क्या मिल रहा था, 0, यहां थीटा मिल रहा है 90, ये तुम्हें दिख रहा होगा। तो यहां कितना रखोगे आप, cos 90। इसको जल्दी से लिखो, फिर अपन आगे भी बढ़े इसके और आगे चले। ये मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा इतना, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं बॉयज गर्ल्स, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ऊपर वाला पार्ट देखो ध्यान से, ये मिटा दे रहा हूं। देखो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम, इसके आगे लिख रहा हूं, ऊपर की तरफ लिख रहा हूं मैं, ऊपर की तरफ लिख रहा हूं प्लस, फिर से इसके आगे मैं प्लस लिख रहा हूं यहां। तुम कंटिन्यू करोगे, तुम्हारे पास स्पेस है। तो अगला इस बाहर वाले पार्ट के लिए देखो, यहां भी थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही, 180, क्योंकि थीटा का ऐसा है और लूप का जो लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में है। कितना मिलेगा, देखो यहां C से D जा रहा है, C से D, लेकिन कितना आएगा, B डॉट DL कॉस कितना, 180। बाहर आ गया, ये लूप बाहर आ गया कॉइल। अगला वापस यहां D से A, देखो लूप लास्ट पार्ट D से नीचे A आ रहा है, तो लूप का हिस्सा D टू A, B तो ठीक है, DL भी ठीक है। यहां कितना आएगा, cos, और cos का कौन सा, 90 डिग्री आएगा, फिर से फील्ड के डायरेक्शन से ये कैसा है, 90। तो यहां कितना आएगा, cos 90 डिग्री।